हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए छोटा सा टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसमें यूनेस्को की हम लोग बात करेंगे। तो यूनेस्को का छोटा सा है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए और इससे आप लोग नोट्स में उतार लीजिए और एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनेस्को। और मेरे इसी चैनल पर आप लोगों को छोटा छोटा सा टॉपिक का दिया हुआ है हर वीडियो, और दे रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आप लोग देखिए और इससे ज्ञान उठाइए। ठीक है, बिहार लाइब्रेरी के लिए है, तो बिहार लाइब्रेरी में बहुत ही काम आने वाला ये सब चीज़। तो छोटा छोटा टॉपिक है, आप उसको देखिए, आसानी होगा। छोटा छोटा टॉपिक देख के आप लोग आसानी से याद भी हो जाएगा, आप लोग उतार भी सकते हैं। और कम कम करके पूरा क्या कर लेंगे, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे टोटल टॉपिक को। ठीक है, और इसी पर हम ऑब्जेक्टिव भी देते हैं, सब्जेक्टिव भी देते हैं, सब कुछ डालते हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, उनको बहुत शुक्रिया। जो शेयर करते हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आप बात करते हैं। तो पहला है यूनेस्को। बोला है यूनेस्को, यूनेस्को का जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड एजुकेशन। ठीक है, और सॉरी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है यूनेस्को का क्या है, ये यूनेस्को का जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि यूएन का मतलब क्या होगा। तो यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को में यूएन का मतलब क्या, यूनाइटेड नेशन। ईएस का मतलब क्या होता है, एजुकेशनल साइंटिफिक। और सीओ का मतलब क्या होता है, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है स्थापना। तो इसका स्थापना जो हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को हुआ था। किसका स्थापना? यूनेस्को का। तो यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था। उसके बाद हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में है। और फ्रांस में भी। कहाँ है? पेरिस और फ्रांस में भी है। तो हेडक्वार्टर जो इसका कहाँ होगा? पेरिस में भी होगा और फ्रांस में भी होगा। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ होगा? पेरिस और फ्रांस में होगा। और उसके बाद है वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। वर्तमान में इसके कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश इससे जुड़े हुए हैं। किससे? यूनेस्को से। ठीक है, वर्तमान में इतने सदस्य जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ। हेडक्वार्टर जो होगा पेरिस फ्रांस में। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद है पुस्तकालय को बढ़ावा देने के लिए, मतलब पुस्तकालय को बढ़ावा देने के लिए सन 1949 में, मतलब पुस्तकालय लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए सन 1949 में यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया गया। कब किया गया? यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया गया 1949 में किया गया। कब किया गया? 1949 में किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। क्यों किया गया? तो पुस्तकालय को बढ़ावा देने के लिए किया गया। पुस्तकालय को बढ़ावा देने के लिए किया गया। उसके बाद है जिसके तहत भारत में सन 1951 दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना की गई। और सन 1951 में 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का भी स्थापना किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया अपने भारत में। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद है इफ्ला यूनेस्को, मतलब स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1999 में। कब किया गया? 1999 में स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। उसके बाद है मल्टी कल्चरल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2009 में। कब किया गया? मल्टी कल्चरल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2009 में किया गया। यूनेस्को को बढ़ावा देने के लिए सन 1949 में यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया, जिसके तहत भारत में सन 1951 दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना की गई। यूनेस्को स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1999 में, मल्टी लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2009 में लागू किया गया। ठीक,
उसके बाद है मैनिफेस्टो फॉर डिजिटल लाइब्रेरी 2011, मैनिफेस्टो फॉर डिजिटल लाइब्रेरीज 2011 में आया, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा या इफ्ला के द्वारा, दोनों सेम है, क्योंकि यूनेस्को का ही पार्ट क्या है, इफ्ला है। आप देखिए मैनिफेस्टो फॉर डिजिटल लाइब्रेरी 2011 में आया, यूनेस्को आप जो है एक किया गया है यहाँ मैनिफेस्टो डिजिटल लाइब्रेरी 2011, इसको याद रखिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी। अब यूनेस्को के द्वारा एकोडेला मतलब इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन डॉक्यूमेंटेशंस लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, ठीक है, स्थापना 1967 में। तो एकोडोला का जो स्थापना हुआ 1967 में हुआ, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। एकोडोला का क्या होगा फुल फॉर्म, इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल, ए का मतलब एडवाइजरी, सी का मतलब कमेटी, ऑन डॉक्यूमेंटेशंस लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, ठीक है, याद रखिएगा इस फुल फॉर्म को। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1967 में। कब हुआ, 1967 में हुआ है। यूनेस्को पीजीआई मतलब जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, पीजीआई जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, पीजीआई स्थापना 1967 में हुआ। स्थापना कब हुआ, 1976 में हुआ, सॉरी स्थापना कब हुआ, 1976 में। यूनेस्को पीजीआई, पीजीआई का मतलब क्या होता है, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, ठीक है, दस्तावेजीकरण गतिविधियों, पुस्तकालयों और अभिलेखगार विकास के से संबंधित है। मतलब ये जो पीजीआई किया गया इससे संबंध, दस्तावेजीकरण से, गतिविधि से, पुस्तकालयों और अभिलेखगार विकास से संबंधित है। इसका स्थापना कब हुआ, 1976 में। यूनेस्को पीजीआई जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम 1976 में आया, ठीक है, और किसके द्वारा आया, यूनेस्को के द्वारा आया। उसके बाद है यूनेस्को बुक कूपन, कौन कूपन, बुक कूपन। बुक कूपन योजना यूनेस्को द्वारा 1948 में मुद्रा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तैयार किया गया। तो बुक कूपन जो मुद्रा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या किया गया, कठिनाइयों को दूर करने के लिए तैयार किया गया, जिसका नाम है बुक कूपन, 1948 में। कब आया, 1948 में आया बुक कूपन कब आया, 1948 में। उसके बाद इफ्ला द्वारा IFP इफ्पा, तो इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, इफ्पा का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम होता है, 2001 में आया। कब आया, इफ्पा कब आया है, 2001 में आया। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम 2001 में आया। तो ये था हमारा यूनेस्को का, आप लोग इसको याद रखिएगा कि क्या क्या था, ये कितना लाया। जैसे इफ्पा लाया 2001 में, उसके बाद बुक कूपन लाया 1948 में, ठीक है, यूनेस्को द्वारा। उसके बाद पीजीआई आया, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, पीजीआई स्थापना 1976 में आया, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और थैंक यू आप लोग को देखने के लिए। छोटा सा टॉपिक है यूनेस्को। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हम और उस टॉपिक का नाम है ALA मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ALA का मतलब क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है इसका फुल फॉर्म। इसका स्थापना 1876 में हुआ था, 6 अक्टूबर 1876 में अमेरिका के शिकागो में हुआ था, ठीक है। तो स्थापना कब हुआ था, 1876 में, 6 अक्टूबर 1876 में अमेरिका के शिकागो में हुआ था। विश्व का सबसे विशाल एवं प्राचीन संघ है ये, विश्व का सबसे विशाल और प्राचीन संघ है, इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग। जस्टिन विंसर अध्यक्ष थे 1876 से 85, मतलब पहला जो था अध्यक्ष तो कौन था, जस्टिन विंसर था। उसके बाद है चार्ल्स एमिंग कटर भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं 1877 से 1889 में। मेलविल डेवी भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो मेलविल डेवी जो अध्यक्ष रहे हैं, कब के रहे हैं, 1890-91 के बीच में रहे, ठीक है, 92-93 भी है। तो मेलविल डेवी भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं ALA के, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो याद रखिएगा आप लोग, ALA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। स्थापना 6 अक्टूबर 1900 किस में, शिकागो में हुआ है, शिकागो 1976 में। उसके बाद याद रखिएगा ये विश्व का सबसे विशाल और प्राचीन है संघ है। और याद रखिएगा मेलविल डेवी भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे पहले है जस्टिन विंसर इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे है
कि करंट प्रेसिडेंट अगर आप देखिएगा तो सिंड होल है। क्या है? सिंडी होल होहल, सिंडी होहल है। याद रखिएगा, अभी एएलए का करंट प्रेसिडेंट है। उसका कॉन्फ्रेंस जो इसका होता है प्रतिवर्ष होता है, जून माह में होता है। कब होता है? जून के माह में होता है, ये याद रखिएगा कॉन्फ्रेंस एएलए का। उसका नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। तो नेशनल लाइब्रेरी वीक की शुरुआत जो किया गया था 1958 से, 1958 से शुरुआत हुआ था। और कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मनाया जाता था। याद रखिएगा, नेशनल लाइब्रेरी वीक जो मनाया जाता है 1958, 1958 से शुरू हुआ और 4 अप्रैल 1910, 4 अप्रैल 4 से 10, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मनाया जाता है। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मनाया जाता है नेशनल लाइब्रेरी वीक। ये हो गया। अब आगे हम लोग की और हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो देखते हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए। थोड़ा हम मोटिवेट मिलता है, आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो आगे बढ़ाइए मेरे छोटे से चैनल को। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग देखते हैं। चलिए हम लोग आगे की और बात करते हैं। तो इसका पब्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एएलए के। किसके? एएलए के पब्लिकेशन के बारे में अपने लोग अभी पढ़ेंगे। तो प्रकाशन मतलब प्रकाशन, पब्लिकेशन। तो क्या होता है? कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स प्रकाशन कौन करता है? एएलए करता है। एयर ऑफ बुक ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरीज कौन करता है? एएलए करता है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट कौन देता है? एएलए प्रकाशन करता है। ठीक है, एएलए। तो ये प्रकाशन इसका आप लोग याद रखिएगा, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। ठीक है, बुक एयर ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरीज, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स याद रखिएगा 1938 से प्रकाशित किया जाता है। और यह कोड ऑफ एथिक्स कौन करता है? तो हमारा एएलए करता है। कौन करता है? एएलए द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर अवार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो एएलए द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो अवार्ड में सबसे पहले आता है, कौन आता है? तो अवार्ड में आता था जॉन कॉटन डेना पब्लिक रिलेशन अवार्ड। ठीक है, तो जॉन कॉटन डेना पब्लिक रिलेशन अवार्ड कौन देता है? एएलए देता है। उसके बाद 2 नंबर में आएगा क्लियरेंस डे अवार्ड मतलब बुक लवर, कौन देता है? एएलए द्वारा दिया जाता है। मेलविल डेवी अवार्ड इनोवेशन, एएलए द्वारा। और उसके बाद मार्गरेट मैन अवार्ड जो देता है एएलए द्वारा दिया था। यह अवार्ड जो है किसके द्वारा जाता है? ये सब अवार्ड हमारे एएलए के द्वारा दिया जाता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1876 में हुआ था, शिकागो में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एएलए के बारे में। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। एएलए के बाद जो आता है, एएलए के बाद हम लोग बात करते हैं एलएयू के, मतलब लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम। एलए का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी एसोसिएशन। यूके का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, यूनाइटेड किंगडम होता है। इसका स्थापना 5 अक्टूबर 1877 में हुआ था। कब हुआ था? 1877 इन लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था 1877 में। एलएयू के प्लस आईएसएस मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, 1958 में इसका स्थापना हुआ था। यह दोनों को मर्ज किया गया 2002 में, मर्ज किया गया। तो क्लिप क्या बनाया गया? क्लिप बनाया गया, CILIP क्लिप। इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया? क्लिप बनाया गया। कब मर्ज किया इन दोनों को? तो क्लिप का जो है स्थापना कब किया गया था? 2002 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो लंदन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लंदन में मिलेगा। याद रखिएगा, लाइब्रेरी ऑफ यूके स्थापना 1877 5 अक्टूबर 19 लंदन में। और LA UK IISS को मर्ज करके 2002 में जो है क्लिप CILIP क्लिप हेडक्वार्टर लंदन में इसका मर्ज करके बनाया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि चार्ल्स इंस्टीट्यूट मतलब क्लिप का फुल फॉर्म क्या होता है? C का मतलब होता है चार्टेड, I का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ, उसके बाद L का मतलब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल होता है। ठीक है, तो चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, उसके बाद आगे दे भी लग जाता है, याद रखिएगा इसमें दे लगता है, तो ये याद रखना। उसके बाद है जॉन विंटर जोन्स जो 1866 से 1873 के बीच में ब्रिटिश म्यूजियम प्रधान का पुस्तकालय अध्यक्ष था। लेकिन यूके का मतलब वह यूके के में लाइब्रेरी एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके जो है उसका पहला अध्यक्ष कौन था? तो जॉन
विंटर जोन्स थे, जॉन विंटर जोन्स थे, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो शेलिया कोरेल जो है क्लिप की पहली अध्यक्ष थी। तो क्लिप की अगर पहली अध्यक्ष बोले तो क्या होगा हमारा, शेलिया कोरेल होगी क्लिप की पहली अध्यक्ष। उसके बाद करंट में अगर बात कीजिएगा, अभी क्लिप का करंट में अध्यक्ष कौन है, तो सीयू लेसी ब्रियांट याद रखिएगा 2024, ठीक है। तो अभी करंट अध्यक्ष अभी ब्रियांट है, ठीक है। तो करंट अध्यक्ष तो बदलता रहता है, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो करंट अध्यक्ष अभी कौन है, सीयू लेसी ब्रियांट है। और शीला कोरेल क्लिप की पहली अध्यक्ष थी, शीला कोरेल क्लिप की पहली अध्यक्ष थी, याद रखिएगा ये चीज़। चलिए उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। आप लोग बस मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ये जो है कैट गैनीवे अवार्ड 1955 से शुरू किया गया था। किसके नाम पर किया गया था, तो कैट ग्रीनवे के नाम पर यह अवार्ड प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा अवार्ड है कैनिंगिया मेडल अवार्ड 1935 से स्टार्ट किया गया, यह शुरू LAUK किया था, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है समझिए किस क्लिपे की तरफ से दिया जाता अब, लेकिन उस समय जो क्लिप तो 2002 में मर्ज करके बना था, इसलिए याद रखिएगा LA द्वारा UK कैनिंग मेडल अवार्ड, ठीक है, 1955 में, याद रखिएगा ये 2 अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद क्लिप का प्रकाशन अगर देखिएगा तो प्रकाशन है कितना प्रकाशन करता है, तो पहला करता है लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड करता है। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड मंथली आता है, और ये कौन करता है, क्लिप करता है। उसके बाद दूसरा अगर आप देखिएगा तो जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप जो क्वार्टरली आता है, जो क्या आता है, क्वार्टरली आता है, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप क्वार्टरली आता है। उसके बाद ब्रिटिश म्यूजियम इंडेक्स, तो ब्रिटिश म्यूजियम इंडेक्स भी अपना कौन करता है, क्लिप करता है, CILIP क्लिप, याद रखिएगा कौन करता है, क्लिप करता है। उसके बाद अप्लाइड सोशल साइंस इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट बाईवीकली, तो ये भी हमारा कौन करेगा, तो पब्लिकेशन करता है, क्लिप करता है, अप्लाइड सोशल साइंस इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट बाईवीकली करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला है लाइब्रेरी एसोसिएशन, क्या लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड। दूसरा है जनरल लाइब्रेरी क्वार्टरली करता है, ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स करता है, अप्लाइड सोशल साइंस इंडेक्स एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो ये सब क्या है, पब्लिकेशन है, ये सब किसका पब्लिकेशन है, तो ये सब पब्लिकेशन अपने क्लिप का, किसका है, क्लिप का, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं एस्लिप की बात, किसकी बात करते हैं, एस्लिप की बात। तो एस्लिप क्या है, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो एस्लिप का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरीज, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है एस्लिप का फुल फॉर्म। स्थापना 1924 में इंग्लैंड में किया गया था, ठीक है, कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था 1924 में। एस्लिप का कहाँ स्थापना किया गया, 1924 इंग्लैंड में स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। एस्लिप का स्थापना कब हुआ था, 1924 में। और इसका पब्लिकेशन अगर आप बात करते हैं तो पब्लिकेशन के बारे में एस्लिप प्रोसीडिंग मंथली आता है, एस्लिप बुक लाइट लिस्ट आता है, एस्लिप इंफॉर्मेशन आता है, जनरल डॉक्यूमेंट आता है, और इंडेक्स थेसिस आता है। ये सब पब्लिकेशन कौन करता है, तो एस्लिप करता है, ठीक है। एस्लिप प्रोसीडिंग मंथली आता है, याद रखिएगा। उसके बाद एस्लिप जो है मंथली, एस्लिप बुक लिस्ट मंथली आता है, एस्लिप इंफॉर्मेशन मंथली आता है, जनरल डॉक्यूमेंटेशन क्वार्टरली आता है, और इंडेक्स थेसिस जो आता है एनुअली आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं SLA के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, SLA के बारे में, मतलब स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना 1909 में किया गया। यहाँ दिया वर्जीनिया, वाशिंगटन भी दिया होता है, वाशिंगटन USA में, ठीक है, USA में इसका स्थापना किया गया। उसके बाद जॉन कॉटन डना के नेतृत्व में ये SLA लाइब्रेरी एसोसिएशन किया गया। इसका पहला अध्यक्ष भी कौन है, जॉन कॉटन डेना है, जॉन कॉटन डेना। मतलब स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना पूछे तो 1909 में। उसके बाद पूछे किसके नेतृत्व में, तो जॉन कॉटन डेना के, और जॉन कॉटन डेना ही पहले अध्यक्ष थे, पहले क्या थे, प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, किसके, SLA के, ठीक है। उसके पहला नारा जो दिया गया था, ज्ञान को काम मिलाना, ज्ञान को काम मिलाना। तो पहला ही नारा दिया था स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, ज्ञान को क्या लाना,
काम में लाना, ठीक है। तो स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में इतना याद रखिएगा आप लोग। 1909 में इसका स्थापना वर्जीनिया यूएसए में, वर्जीनिया की जगह का भी वाशिंगटन डीसी भी दिया होगा, वाशिंगटन दिया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसके पहले अध्यक्ष जो थे जॉन कॉटन डेना थे, जॉन कॉटन डेना थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पास्ट प्रेसिडेंट्स का डिगिलियो था, ठीक है। अब प्रेसिडेंट इलेक्ट द्वारा जो हुआ उसका नाम हैथर कोटुला, हैथर कोटुला अभी का जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था हैथर कोटुला है। उसका इसका पब्लिकेशन अगर आप बात करें, दो पब्लिकेशन है, स्पेशल लाइब्रेरीज है और उसका इंफॉर्मेशन आउटलुक बाय मंथली ऑनलाइन प्रोफेशनल मैगजीन 1977 से स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये दोनों जो है इसका पब्लिकेशन है, याद रखिएगा, स्पेशल लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन आउटलुक, जरूर पब्लिकेशन का नाम याद रखिएगा। या किसके द्वारा पब्लिक किया जाता है तो SLA के द्वारा किया जाता है, ठीक है, SLA के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो अवार्ड भी होगा। तो अवार्ड में याद रखिए जॉन कॉटन डेना, रोज एल वॉरमेलकर अवार्ड, जेम्स M मेटारोजू राइजिंग स्टार अवार्ड। ये सब अवार्ड जो दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है तो SLA के द्वारा, ठीक है। हम लोग SLA के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद SLIP के बारे में पढ़ लिए, बहुत अच्छा। ALA के बारे में पढ़ें, ठीक है, क्लिप के बारे में पढ़ें। ये सब के बाद ये इम्पोर्टेंट बनता है, इसलिए हम आप लोग को यह नोट्स के साथ आप लोग को दी है आसानी से। आप लोग इसको उतार के आसानी से याद कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू आप लोग को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। शेयर करना नहीं भूलेगा, मेरे चैनल को जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, शेयर करना नहीं भूलेगा। आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरा चैनल, छोटा चैनल है, आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं आगे अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।